नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको ताल लिपि पद्धति अध्याय पढ़ाऊंगी। ताल संबंधी बोल जिसके अंतर्गत ठेका, कायदा, परन, रेला, गत आदि आते हैं को वैज्ञानिक ढंग से लिपिबद्ध करने की शैली को ताल लिपि पद्धति कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का किसी बंदिश के अंतर्गत क्या स्थान है तथा सम, ताली, खाली आदि किस स्थान पर निश्चित है आदि स्पष्ट रूप से दिखलाने में ताल पद्धति की बहुत उपयोगिता है। अभी तक ताल को लिपिबद्ध करने की बहुत सी पद्धतियों का निर्माण हुआ है, परंतु उत्तर भारतीय संगीत में केवल 2 ही ताल लिपि पद्धतियों का प्रचार है तथा उनको मान्यता प्राप्त है। वे हैं भातखंडे पद्धति तथा विष्णु दिगंबर लिपि पद्धति। दोनों पद्धतियों के विषय में हम नीचे अलग अलग विचार करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के विषय में चर्चा करेंगे कि उनकी ताल लिपि पद्धति क्या है। इस ताल लिपि पद्धति के निर्माता पंडित विष्णु नारायण भातखंडे हैं। सुविधा तथा प्रारंभिक विद्यार्थियों की दृष्टि से यह पद्धति बहुत सरल और उपयोगी है, अतः यह अधिक प्रचलित है। भातखंडे पद्धति के अंतर्गत एक मात्रा के स्वतंत्र वर्ण के लिए कोई चिन्ह नहीं है, जैसे धी, ना, धी, धी, ना। ये पांचों एक एक मात्रा के हैं और उसके लिए किसी चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। यदि एक मात्रा के अंतर्गत एक से अधिक वर्ण आते हैं तो उनको एक अर्धचंद्राकार आकृति के अंदर लिख दिया जाता है। जैसे यदि तिरकिट एक मात्रा का है तो उसे तिरकिट लिखकर इस प्रकार से लिख देंगे। इसलिए इस पद्धति में इस चिन्ह का बहुत महत्व है। एक मात्रा के अंतर्गत यदि कई वर्ण आते हैं तो अर्धविराम द्वारा सुविधाजनक भागों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे एक मात्रा में धा, तिरकिट। इस पद्धति में बोलों को बढ़ाने के लिए बेड़ी रेखा लगा दिया जाता है, जैसे धा और उसके बाद एक बेड़ी रेखा, अर्थात धा के बाद एक मात्रा का ठहराव। परंतु सुविधा की दृष्टि से आजकल बेड़ी रेखा के स्थान पर एस चिन्ह लगाया जाने लगा है। बच्चों, अब हम लोग सीखेंगे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे लिपि पद्धति में झपताल को लिखना। तो आइए सीखते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे। इसको लिखने के लिए इसके अंतर्गत सम के लिए क्रॉस का चिन्ह, खाली के लिए 0 यानी शून्य का चिन्ह तथा प्रत्येक ताली पर पढ़ने वाली संख्या लिखी जाती है तथा विभाग दिखाने के लिए खड़ी पाई लगाई जाती है। उदाहरण के लिए झपताल नीचे लिखी हुई है, देखिए, धी और धी के नीचे सम का चिन्ह, ना उसके बाद विभाग, फिर धी उसके नीचे ताली की संख्या, फिर धी, ना उसके बाद विभाग, फिर ती के नीचे खाली की संख्या, फिर ना उसके बाद विभाग, फिर धी के नीचे ताली की संख्या, फिर धी, फिर ना और फिर विभाग। इस तरह से बच्चों हम विष्णु नारायण भातखंडे ताल लिपि पद्धति में तालों को लिखेंगे। अब
हम लोग चर्चा करते हैं पंडित विष्णु दिगंबर ताल लिपि पद्धति के बारे में। पंडित श्री विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा इस ताल लिपि पद्धति का निर्माण हुआ है। इस ताल को लिपिबद्ध करने की यह अधिक विस्तृत तथा वैज्ञानिक रीति है। आगे के विद्यार्थियों के लिए यह पद्धति बहुत उपयोगी है। इसमें प्रत्येक मात्रा तथा उसके मात्रांशों के लिए अलग अलग चिन्ह हैं। इनको नामकरण के साथ नीचे दिया जा रहा है। 4 मात्रा के लिए क्रॉस चतुस्त्र, 2 मात्रा के लिए गुरु, इसमें उल्टा एस बनता है, और 1 मात्रा के लिए बेड़ी रेखा लघु, 1/2 के लिए शून्य द्रुत, 1/4 के लिए अर्धचंद्राकार की आकृति अणुद्रुत और 1/8 के लिए डबल अर्धचंद्राकार की आकृति अणुद्रुत कही गई है। इससे अधिक चिन्हों की आवश्यकता इसमें बहुत कम ही पड़ती है। अब आइए बच्चों, हम लोग विष्णु दिगंबर पलुस्कर ताल लिपि पद्धति में एक ताल को लिखना सीखेंगे। मात्रा की आवश्यकता अनुसार बड़ा करने के लिए अवग्रह एस का प्रयोग किया जाता है। सम का चिन्ह 1, खाली का चिन्ह प्लस और ताली के स्थान पर मात्रा की संख्या लिखी जाती है। उदाहरण के लिए एक ताल विष्णु दिगंबर ताल लिपि पद्धति में देखिए। धिन, उसके नीचे एक बेड़ी लाइन, उसके नीचे सम का चिन्ह, धिन, उसके नीचे एक बेड़ी लाइन, धा, उसके नीचे 1/2 मात्रा का चिन्ह, उसके नीचे खाली का चिन्ह, गे, उसके नीचे 1/2 मात्रे का चिन्ह, ती, र, की, ट, प्रत्येक के नीचे 1/4 मात्रे का चिन्ह, तू के नीचे एक बेड़ी लाइन और उसके नीचे ताली की मात्रा की संख्या। उसके बाद आता है ना के नीचे एक बेड़ी लाइन, उसके बाद है कत के नीचे एक बेड़ी लाइन और खाली का चिन्ह। उसके बाद है ता के नीचे एक बेड़ी लाइन। फिर आता है धा के नीचे 1/2 मात्रे का चिन्ह। उसके बाद ताली की संख्या। फिर है गे के नीचे 1/2 मात्रे का चिन्ह। फिर है ती, रा, की, टा, प्रत्येक के नीचे 1/4 मात्रे का चिन्ह। फिर आता है धी के नीचे एक बेड़ी लाइन और एक ताली की संख्या। उसके बाद आता है ना के नीचे एक बेड़ी लाइन। इसमें विभाग नहीं होता है, इसलिए विभाग नहीं लगाया गया है। और इस तरह से ये ताल लिपि पद्धति अध्याय आपका समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।